आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पलनाडु जिले में एनडीए की चुनावी बैठक में शामिल होंगे। गुंटूर में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना के साझा रैली को करेंगे संबोधित। टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू और जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण भी बैठक में लेंगे भाग। बैठक में 10 साल बाद तीनों गठबंधन सहयोगी टीडीपी, जनसेना और बीजेपी शामिल होंगे। लंबे समय बाद मोदी, नायडू और कल्याण एक मंच पर नजर आएंगे। पवन कल्याण की जनसेना 2 लोकसभा और 21 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। नायडू ने विधानसभा चुनाव के लिए 128 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे। कहा, मैं हेडलाइन पर नहीं बल्कि डेडलाइन पर काम करता हूं। साथियों, मैं जब भी इस तरह के कॉन्क्लेव में आता हूं, आप सभी की उम्मीद होती है कि खूब सारी हेडलाइंस देकर जाऊं, लेकिन मैं हेडलाइंस पर नहीं बल्कि डेडलाइन पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं, विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने कहा, 10 साल पहले तक कुछ 100 ही स्टार्टअप्स हुआ करते थे, आज करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप। प्रधानमंत्री ने कहा, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को 1000 ड्रोन सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने सामान्य आदमी का जीवन जिया है, मैंने गरीबों की अमीरी भी देखी है और अमीरों की गरीबी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, सवालों के घेरे में कुछ लोगों की निष्ठा। इन लोगों की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। कई सारे ब्यूरोक्रेट्स के यहां ईडी की कार्रवाई ने, नोटों की गड्डियों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये हम कर पाए हैं। अब जब इतनी तेज कार्रवाई होगी तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना बहुत स्वाभाविक है। चुनाव के ऐलान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लोकतंत्र के पर्व की शुरुआत हो गई, देश तेज गति से विकास करता है। आज जहां पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हुई है, एक भाव बहुत निश्चित है कि भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। चुनाव के ऐलान पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट लगा, बीजेपी एनडीए चुनाव में उतरने के लिए तैयार, सुशासन और जन सेवा के ट्रैक पर रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता की सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1 जून को डाले जाएंगे वोट। तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया एक्स पर किया ट्वीट, लिखा, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एनडीए 400 से ज्यादा सीटें लाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया, महापर्व आम चुनाव में सभी मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में होगा, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, 4 जून को वोटों की गिनती। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान, तीसरे चरण में 7 मई को पड़ेंगे वोट। 13 मई को चौथा चरण पड़ेगा, 20 मई को लोकसभा चुनाव का 5वां चरण, 25 मई को लोकसभा चुनाव का 6ठा चरण, 1 जून को 7वें चरण में मतदान। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव, 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीटों पर वोटिंग, 13 मई को चौथे चरण में 96 सीट, 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों पर मतदान, 25 मई को छठे चरण में 57 सीटों पर वोटिंग। 1 जून को 7वें चरण में 57 सीटों पर मतदान होगा। वोटों के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम।
केरल की सभी 20 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को छठे चरण में वोटिंग। चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे। देश में करीब 97 करोड़ मतदाता। लोकसभा चुनाव में 55 लाख ईवीएम का होगा इस्तेमाल। देश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 49 करोड़ 72 लाख, महिलाओं की संख्या 47 करोड़। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 करोड़ 82 लाख युवा मतदाता पहली बार डालेंगे वोट। 85 साल से अधिक उम्र के दिव्यांग वोटर के घर फॉर्म भिजवाया जाएगा ताकि वो घर से वोट डाल सकें। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में होंगे लोकसभा के चुनाव। महाराष्ट्र में 5 चरण में डाले जाएंगे वोट्स। गुजरात की सभी 26 सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को डाले जाएंगे वोट। तमिलनाडु में पहले चरण फेज यानी 19 अप्रैल को सभी 39 सीटों पर मतदान। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत में 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट्स। 20 मई को लखनऊ, रायबरेली, अमेठी में वोटिंग। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 25 मई को डालेंगे वोट। पंजाब में 7वें चरण में 1 जून को मतदान। 7 मई को भोपाल, सागर, विदिशा, राजगढ़, ग्वालियर, गुना, मुरैना, भिंड में होगी वोटिंग। चुनावी ऐलान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर लिखा, चुनाव की घोषणा और आचार संहिता के लागू होने के साथ चुनावी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा, चुनावों में उतरने के लिए HAM-ND के लोग आम जनता के विश्वास के साथ पूरी तरीके से तैयार। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने चुनाव के ऐलान पर स्वागत किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, 2024 लोकसभा चुनाव भारत के लिए न्याय का द्वार खोलेगा। सोशल मीडिया एक्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा, मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि इस बार तानाशाही के खिलाफ वोट करें। मुंबई में आज राहुल करेंगे न्याय संकल्प पदयात्रा। शिवाजी पार्क में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। मुंबई में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन। मुंबई के धारावी पहुंची कांग्रेस की न्याय यात्रा में समर्थकों का दिखा हुजूम। धारावी में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन में बोले राहुल गांधी, कहा मैं धारावी भारत के हुनर का कैपिटल। राहुल गांधी ने अडानी पर साधा निशाना, कहा भारत में लड़ाई हुनर के बीच में। जयपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी का पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत। अंबानी परिवार ने सासनपुर हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किए और फूल चढ़ाए। रामपुर में मुख्यमंत्री योगी ने 610 करोड़ की 84 विकास परियोजनाओं को किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी ने खोला तोहफों का बंटारा, कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। दौसा से गंगापुर सिटी ट्रेन का सपना हुआ साकार, 28 साल बाद रेलवे लाइन का काम हुआ पूरा। उत्तरा में 20 मार्च को लठमार होली का होगा आयोजन। स्वच्छ भारत का अभियान के तहत मनाया जाएगा उत्सव। राजस्थान के करौली के मंदिर में होली उत्सव की रौनक। ब्रज की होली की तर्ज पर मनाया जा रहा है उत्सव। अयोध्या में खेली जा रही है रामलला के स्वागत में होली। आपसी सौहार्द के साथ साधु संत मना रहे हैं होली। दिल्ली के बिहारे बनारसी रेस्टोरेंट में होली की तैयारी, ग्राहक उठा सकते हैं बाटी चोखा का लत्फ। मदुरई में आयोजित पूर्वांचल होली मिलन समारोह में पहुंची बीजेपी सांसद हेमा मालिनी। होली खेलने के साथ लोगों के साथ फोटो खिंचाई। दिल्ली के ऐतिहासिक रोशनारा बाग का हो रहा है कायाकल्प। एलजी विनय सक्सेना ने रोशनारा बाग का किया दौरा। गोवा के कैना कोना में बीजेवाईएम के जरिए बनाए गए घरों का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उद्घाटन किया। दिल्ली में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के पुनर्निर्मित भवन का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उद्घाटन किया।
रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता अभियान में लिया हिस्सा। सैलानियों से गुलजार हुआ मनाली का सोलंग नाला। लंदन में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके ने एक कार रैली का किया आयोजन। अगरतला में कई सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के साथ बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने समारोह में हिस्सा लिया। त्रिपुरा राजभवन में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का आयोजन। राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ने बच्चों को पिलाया ड्रॉप। उज्जैन से बीजेपी उम्मीदवार अनिल फिरोज ने श्री महाकाल दरबार में पूजन अर्चन किया। रायसेन में रमजान के मौके पर निभाई जा रही है सदी पुरानी परंपरा। किले की प्राचीर से तोप चलाकर खोला जाता है रोजा। जोजिला दर्रे पर जमी बर्फ को हटाने का काम तेज। बर्फ को हटाने के लिए बीआरओ का इस्तेमाल। कानकोड़ में हुए हादसे के दौरान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की दरिया दिली। मुख्यमंत्री सावंत ने हादसे में जख्मी हुए लोगों की मदद की। मौज गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विकास सौगात दी। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। श्रीनगर में हेरिटेज पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन। बागेश्वर जिले के कपकोट में स्थित सरकारी स्कूल का कमाल। 41 बच्चों का सैनिक स्कूल में चयन। झालावाड़ में होली से पहले फाग उत्सव के तहत भजन संध्या का आयोजन। मुजफ्फरपुर में युवा ने अपनी स्टार्टअप कंपनी का पश्चिम बंगाल की ड्रोन कंपनी से किया टाइप। कानपुर में आईआईटी कानपुर ने प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया है अनोखा ड्रोन। समुद्र हो या बाढ़, अब हर जगह डूबने वाले को खोजकर बचाएगा। दिल्ली में गंदे पानी की समस्या से परेशान लोगों ने जल बोर्ड दफ्तर में किया प्रदर्शन। मोतिहारी में छात्रवृत्ति नहीं मिलने से नाराज हुए छात्र। सैकड़ों छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर गिरिराज सिंह का बयान, नहीं है बीजेपी के लिए कोई चैलेंज, इस बार 400 पार। नांदेड़ से बीजेपी ने प्रताप पाटिल को बनाया उम्मीदवार। इंदौर में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे बीजेपी के पास हथियार। गढ़वाल से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी सरकार में बेरोजगारी की महामारी। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन की चुनाव आयोग से गुजारिश। कहा इस बार चुनाव हो निष्पक्ष। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेव ने कहा पिछले 2 बार की तरह इस बार भी दिल्ली की जनता देगी आशीर्वाद। शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा हमें चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। कहा झूठ का बाजार खत्म करने वालों को मिलेगा जवाब। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मालविंदर कंग ने कहा बीजेपी अकाली को पंजाब में नहीं जनता का समर्थन। कुरुक्षेत्र के रण में एनएलटी के उम्मीदवार हैं अभय चौटाला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा पिछले 10 सालों में अलग अलग वर्गों के साथ हुआ है अन्याय। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा का बीजेपी पर तंज। का बीजेपी की खत्म होने वाली है रामलीला। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कहा नहीं आया विसावदर विधानसभा का नोटिफिकेशन। गुजरात से राज्यसभा सांसद मयंक नायक ने कहा इंडिया गठबंधन से बीजेपी को नहीं पड़ने वाला कोई फर्क। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बोले उत्तर प्रदेश के डीजीपी। कहा चुनाव आयोग को किया गया है आश्वस्त।